हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा 2025 कक्षा 10 पे विषय आपका होने वाला है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। समय जो है इसका 3 घंटा होने वाला है, पूर्णांक आपको 75 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो निर्देश आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसमें सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, तो 30 अंक के बस प्रश्न होने वाले हैं आपके, बाकी आपके 2 अंक, 3 अंक और यहाँ पर 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम, अथवा सहित। सो आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लेना। नेक्स्ट पेपर कौन सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका भी आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला आपका, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आपको पूछा गया 6 अंक का, कितने अंक का? 6 अंक के। तो संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, कौन से संसाधन कहलाते हैं? सो इसका जो करेक्ट आंसर हम लगाएंगे वो हो जाएगा आपका संभाव्य संसाधन, यानी कि बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पर, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? सो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, यानी कि वाह आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है, आंखों पर पट्टी बंधे हुए, तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? इसका तीसरे का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे, वो हो जाएगा आ, यानी कि न्याय। इसके बाद है चौरा, वो चौरी चौरा गांव की घटना कब हुई थी? ठीक है, तो यह जो घटना हुई थी वो हो जाएगा आपका चौथे का करेक्ट आंसर, यहाँ पर 5 फरवरी 1922, यानी आ इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे, जो हो जाएगा इसका ब्रूस ब्रुसेल्स। ठीक है, यानी कि दा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत विकास किसके अधिक उपयोग केंद्रित है? उपयोग पर केंद्रित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे, वो हो जाएगा आपका अक्षय संसाधन, यानी आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डॉट डॉट संसाधन कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरे का यहाँ पर हम करेक्ट आंसर लगाएंगे पहले का। इसको चलिए मैं नोट होकर आपका कंप्लीट कराते जाता हूँ, जिसको आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पर दोस्तों, जो पहले का करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर, वो होगा अजैविक संसाधन। ठीक है, ये हमारा पहले का आंसर है। इसके बाद पूछेगा छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां डॉट डॉट के पेड़ की पूजा करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका महुआ और कदम्ब के पेड़ की। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है। इसके बाद है तीसरा, तीसरा पूछा गया दूसरा गोलकोच सम्मेलन डॉट डॉट में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 सितंबर 1932 में। ठीक है, चौथे नंबर का है हमारा, नगर निगम का मुखिया डॉट डॉट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे हम मेयर। पांचवा है, औसत आय को डॉट डॉट भी कहते हैं। औसत आय को यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर, इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। छठवां है हमारा, मधुमक्खी पालन डॉट डॉट क्षेत्रक में आता है। तो ये जो आता है आपका प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, यहाँ पर आपके जो प्रश्न नंबर दूसरा है ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। इसमें आप लोग ये सभी लिख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, तो 6 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, 6 अंक की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो ये आपके पूछे कितने अंक के? 6 अंक के। तो चलिए इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और नेक्स्ट पेपर कौन सा है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिए। ठीक है, जो जैसा कि आपको पता है, जो पिछला पेपर था वो सेम टू सेम आपको देखने को मिला था, जो हमने आपको बताया था। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लगाएंगे आप लोग सत्य। भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था।
तो इसका जो है असत्य लगाएंगे। इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था, तो तीसरे का लगाएंगे आप लोग यहाँ पर सत्य। इसके बाद है बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सत्य। समवायती सूची में 97 विषय हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर असत्य। प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद देता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, तो एक बार और मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है और इसके बाद असत्य है, इसके बाद भी असत्य है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये हो चुका है कंप्लीट। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका जो सही जोड़ी आपको बनानी है। ठीक है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो 6 अंक की आपकी पूछी गई है, तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैव संसाधन, तो जैव संसाधन का आप लोग यहाँ पर मिलान करेंगे आप लोग यहाँ पर या वाले से यानी पशुधन से। ठीक है, इसके बाद है नवनीकरण योग्य संसाधन, तो इसका मिलान करेंगे आप लोग आ वाले से यानी वन से। इसके बाद है रोल एक्ट एक्ट। ठीक है, तो रोल एक्ट एक्ट का मिलान करेंगे आप लोग दा वाले से 1919। इसके बाद है हमारा भगत सिंह, तो भगत सिंह का यहाँ पर करेंगे इनकलाब जिंदाबाद। समवायती सूची, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे आप लोग बा यानी शिक्षा। राज्य सूची में लगाएंगे आप लोग यहाँ पर सा यानी कि किसी। ठीक है, इस प्रकार ये भी हमारी हो चुका है कंप्लीट। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सो ये पूछे गए हमारे कितने 6 अंक के। तो चलिए इनका आंसर भी हम सॉल्यूशन आपको नोटबुक को बताएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? चलिए इसका जो प्रश्न नंबर 5 है आपका, इसका पहला है, पहले का आंसर लिखेंगे हम बीज बचाओ आंदोलन। दूसरा है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेनापति और नेता था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? इसका की थी नेपोलियन बोनापार्ट। चौथा है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? सो ये जो है आपका, इसका आंसर लिखेंगे आप लोग एक ही भाषा बोलने वाले लोग। पांचवा है हमारा प्रति व्यक्ति आय का ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसमें लिखेंगे हम प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अब आता हमारा छठवां, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो इसका आंसर लिखेंगे हम 3 क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पहले में आपका बीज बचाओ आंदोलन, दूसरे में फ्रांसीसी सेनापति और नेता था, तीसरे में नेपोलियन बोनापार्ट, चौथे में एक ही भाषा बोलने वाले लोग, और पांचवें में यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। इसके लास्ट में है आपका 3। ठीक है, तो चलिए इसका हो चुका है सॉल्यूशन कंप्लीट बस प्रश्न का। अब देखेंगे हम यहाँ पर 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के प्रश्न। ठीक है, तो संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन फटाफट देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो 6वां क्वेश्चन है ये दोस्तों संसाधनों के संरक्षण के को 2 उपाय लिखिए, मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो ये आप लोग दोस्तों अथवा सहित आपका इसका आंसर दिया गया, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए फटाफट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा समोच्च जुताई किसे कहा जाता है, चादर अपघटन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8। तो 8 का भी आंसर यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, जैव विविधता क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, जैव विविधता क्या है? तो इसका सॉल्यूशन हो गया आपका कंप्लीट। अब आता है हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 8 हो गया कंप्लीट। 9 आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर
तो प्रश्न नंबर 9 आपका दिया गया है यहाँ पर, जब फ्रांसीसी छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? ठीक है, उदारवाद का अर्थ लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का आंसर। ठीक है, ये 9 का दिया गया है, ये इसका अथवा का दिया गया है। उदाहरण उदारवाद क्या है? ठीक है, तो ये इसका अर्थ है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? और चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हो? इसको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 10, खिलाफ आंदोलन क्यों हुआ था। और नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो दोनों का सोल्यूशन आपका हो जाएगा कंप्लीट। और अब देखेंगे हम अगला प्रश्न यहाँ पर। आप लोग इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, और आप लोग इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगी अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। इसके बाद 11 क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब है हमारा प्रश्न नंबर 12, तो भारत में विकेंद्रीकरण से आपकी आशा है, 1980 के दशक में राजनीतिक संगठनों की क्या मांग की थी? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अथवा सहित आपका यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट करा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 13, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 13 आता है। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? और इसमें जो हमारा था भारत में विकेंद्रीकरण। ठीक है, 2 क्वेश्चन हैं आपके, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण और गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 14, आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पक्ष, संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 14, आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पक्ष, संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आता है प्रश्न नंबर, जो नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 के बाद आता है प्रश्न नंबर 15। तो 15 दिया गया है, मानव विकास सूचकांक क्या है, धारणीय विकास से आप क्या आशा है? सो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अथवा शहद। ठीक है, तो ये आपको पहला हो जाएगा HDI, दूसरा हो जाएगा अथवा शहद। प्रश्न नंबर आता है 16, इसमें पूछा गया है हमारा, सेवा क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए और यहाँ पर खुली बेरोजगारी क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 आपका, ये अभी आपके 2 अंक के प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, कितने अंक के? 2 अंक के। तो आपका 2 अंक में ही आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, 2-3 लाइनों में लिखना है आंसर इसका। सो ये हो जाएगा हमारा 16 क्वेश्चन का आंसर, देख सकते हो ये दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, असंगठित क्षेत्रों के 2 दोष लिखिए और संगठित क्षेत्रों के 2 लाभ लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। ये दिया गया है प्रश्न नंबर 17 का। ठीक है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। अब आता है प्रश्न नंबर 18, तो एजेंडा 21 क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य, बांगर खादर में कोई 3 अंतर। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिया जाए। तो ये दिया गया आपका प्रश्न नंबर 18, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग कंप्लीट। ठीक है, अब है हमारा प्रश्न नंबर 19, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान था, लिखिए। और वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, विभिन्न उपाय लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन चलिए, प्रश्न नंबर 19 का ये दिया गया है और अथवा के साथ आपका सॉल्यूशन है, अथवा शायद, तो आपको जो भी सही लगे इसमें से वो याद कर लीजिए आप लोग फटाफट। और आपके पास समय बहुत ही कम है, तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। ठीक है, और यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 20, ग्राम सभा के प्रमुख 3 कार्य, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को परिभाषित। तो ये आपका इसका आंसर दिया गया है प्रश्न नंबर 20 का। ठीक है, आप लोग देख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। प्रश्न नंबर आता है 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूह क्यों शामिल हुए, समझाइए। भारत छोड़ो आंदोलन का बेहद आंदोलन, व्याख्या कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 21।
21 का आंसर ये दिया गया, ठीक है। अथवा शायद आपका सॉल्यूशन है। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक है। 21वें क्वेश्चन के बाद है 22, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान बताइए। व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का वो कैसे योगदान करता है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग ये दिया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 22वां क्वेश्चन और इसके बाद इसका अथवा, तो दोनों आपके अथवा शायद दिए गए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मानचित्र को दर्शाइए। भारत के मानचित्र में, ठीक है, काली मिट्टी को, छोटा नागपुर का पटाह को, लद्दाख को, थार का मरुस्थल, ठीक है। अथवा में आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कारकोट राष्ट्रीय उद्यान, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऊपर दर्शाना है। इसके बाद थार का मरुस्थल, छोटा नागपुर का पठार और काली मिट्टी को दर्शाना है। और एक बार मैं इसको आपको अच्छे से दिखा देता हूँ फुल करके, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हो, इस प्रकार से आपका जो डायग्राम है वो बनेगा, जो नक्शा है। और इस प्रकार से हमें इसको दर्शाना, ठीक है। तो यही आपका कंप्लीट हो जाता है। 4 आपको दर्शाना है। एक तो लद्दाख, थार का मरुस्थल, छोटा नागपुर का पठार, काली मिट्टी। आपको इस प्रकार से एक तो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में, एक यहाँ पर बीचों बीच, और यहाँ पर राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आप अच्छे से याद हो जाएगा। ये तो ज़्यादा आपका कठिन नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसका सॉल्यूशन तो हो चुका है हमारा कंप्लीट। और आप कर लीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप लोग जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे और आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। और वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और वहाँ पर इसकी सॉल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड कर दी गई है। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब के बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।